हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग फिजिक्स की दूसरी कड़ी में गति टॉपिक से पढ़ाई करेंगे। गति से भी सीजीएल एग्ज़ाम में तथा अन्य परीक्षाओं में प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत अत्यधिक है। तो दोस्तों, जो पहली बार देख रहे हैं, जो अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले पहुंचे। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गति अपलोड करने जा रहा हूं। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। गति में सबसे पहले हम लोग को ये जानना है अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अदिश और सदिश के बारे में हम लोग पिछले कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। अदिश राशियाँ वो होती थी जिसमें सिर्फ परिमाण होता था, दिशा नहीं होता था। जैसे द्रव्यमान, चाल, कार्य, समय, ऊर्जा, दूरी, शक्ति, विद्युत धारा, ताप, दाब इत्यादि। और सदिश के बारे में भी मैंने आप लोग को बता चुका था, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, बल आघूर्ण आदि। दोस्तों, आप लोग तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप लोग को ये पता भी होगा कि भौतिक के पिता किसको कहते हैं। भौतिक के पिता न्यूटन को कहते हैं। न्यूटन ने जो गति का नियम दिया वो सबसे पहले प्रिंसिपिया नामक बुक में छपा था और उसी बुक से आज हम लोग गति का नियम पढ़ रहे हैं। तो गति का जो 3 नियम था वो नियम इस प्रकार है। प्रथम गति नियम ये था कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो तब तक विराम की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, या कोई वस्तु चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई अवरोध या बाहरी बल ना लगे। मतलब न्यूटन का प्रथम गति नियम ये था कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी, और यदि गति की अवस्था में है तो वह उसी के गति के ही अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व का नियम परिभाषित होता है, जड़त्व का नियम पता चलता है। न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के दूसरे गति नियम में यह है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है। मतलब बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। इसको F बराबर ma भी कई एग्जामों में आया हुआ है कि बल बराबर क्या होता है, तो आपको द्रव्यमान गुने त्वरण पढ़ना होगा। बल की परिभाषा न्यूटन के दूसरे गति नियम से मिलती है, और न्यूटन का जो तीसरा गति नियम है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब जैसे मान लीजिए पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो भारत भी उसके विरुद्ध फिर हमला कर देता है, या हम किसी बॉल को पटकते हैं तो बॉल जैसे ज़मीन से टकराता है वैसे ही फिर वो ऊपर की ओर उछल जाता है।
मतलब जितनी फोर्स हम लगाते हैं तो पृथ्वी भी उस पर उतना ही बल लगाती है। न्यूटन का तृतीय गति नियम का ये उदाहरण है। दोस्तों, आज हम बहुत शॉर्ट वीडियो कर रहे हैं, आज इतना ही है। इसके बाद हम लोग मतलब आज का मुख्य टॉपिक में है कि अदिश राशि सदिश राशि को आप लोग याद कर लें। इससे परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। और न्यूटन का क्वेश्चन ये आता है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, न्यूटन के दूसरा गति नियम से क्या संबंधित है, न्यूटन के तीसरा गति नियम से क्या संबंधित है। जैसे न्यूटन के तीसरा गति नियम में है कि अगर नाव से लोग बाहर की ओर कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर क्यों चला जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि जब कोई व्यक्ति नाव से बाहर की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर चला जाता है, यह न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है। तो आपको बताना होगा ये न्यूटन के तीसरी गति नियम पर आधारित है। आपको ये भी बताना होगा न्यूटन के दूसरा गति नियम से अगर क्वेश्चन आ जाए कि बल किस पर निर्भर करता है, तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है। या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि न्यूटन का गति नियम जो था वो सबसे पहले कौन सा बुक में प्रकाशित हुआ था। तो इसके लिए आप ये बता सकते हैं कि प्रिंसिपिया बुक में प्रकाशित हुआ था। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भौतिकी के पिता किसे कहते हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भौतिकी के पिता न्यूटन को कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो जब भी आपके पास जाए तो आप इसे देख पाएँ और इसका फ़ायदा उठाएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी फ़ायदा मिले। धन्यवाद।